हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम लोग JAIIB में पेपर 1 का मॉड्यूल ड्यू यूनिट 10 वेंचर कैपिटल का पार्ट 2 करेंगे। बिफोर मूविंग ऑन आई रिक्वेस्ट टू प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज बवाल बैंकिंग क्लासेस। ऑल्सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड गो थ्रू द कॉपीराइट डिस्क्लेमर, अंडरस्टैंड दैट दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। वेंचर कैपिटल फाइनेंस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? एक पहली बात यह है कि एक फॉर्म ऑफ इक्विटी में होता है, मतलब शेयर जैसे होते हैं वैसे इक्विटी फॉर्म में आपको प्राप्त होता है, वेंचर कैपिटल को प्राप्त होता है। सबसे डिस्टिंग्विशिंग फीचर वेंचर कैपिटल का ये है कि ये बेसिकली इक्विटी में रहेगा और जो इन्वेस्टी कंपनी रहेगी वो इसके फ्लोट्स, जो इसके इक्विटी शेयर्स उनको मार्केट में इंडिपेंडेंटली फ्लोट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि नई कंपनी IPO भी नहीं ले सकती, इसलिए ये इंडिपेंडेंटली अपना जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं जिनको वेंचर कैपिटल बोलते हैं उनके थ्रू पैसा प्राप्त करते हैं और उसको बदले में इक्विटी देते हैं। जो इसमें रिस्क कैपिटल जो प्रोवाइड किया जाता है वो अदरवाइज अवेलेबल नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि उसमें हाई रिस्क ऑफ हाई डिग्री ऑफ रिस्क है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें आम पब्लिक इन्वेस्ट नहीं करेगी। नॉट एक्ट एज ओनर, जो वेंचर कैपिटलिस्ट होगा वो इक्विटी में पार्टिसिपेट करेगा बट वो मालिक बनने की या ओनर बनने की कोशिश नहीं करेगा, वो ओनर की तरह एक्ट नहीं कर सकता। वेंचर कैपिटल हालांकि उनके जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स हैं उनमें, मतलब जो बोर्ड है उसमें तो पार्टिसिपेट करता है, लेकिन डे टू डे मैनेजमेंट से उसका कोई मतलब नहीं है। वो उसको गाइड कर देगा, अपनी स्किल्स प्रोवाइड करेगा, एक्सपीरियंस एक्सपर्टीज प्रोवाइड करेगा, लेकिन उसमें डे टू डे मैनेजमेंट में इंटरफेयर नहीं कर सकता। वेंचर कैपिटल जो है वो एक नई एंटरप्राइज मतलब एक इन्वेस्टमेंट, एक इक्विटी होल्डर की तरह नर्चर करेगा, जिससे कि जब तक कि वो प्रॉफिट स्टेज में ना आ जाए। एग्जिट क्या प्लान होता है कि जब प्रॉफिट अर्निंग हो जाएगी तो फिर वेंचर कैपिटलिस्ट एग्जिट कर जाता है। मतलब ऐसा नहीं, उसका वेंचर कैपिटल का ये मतलब नहीं होता है कि वो जिंदगी भर उस कंपनी में इन्वेस्टेड रहेगा। वो या तो अपने शेयर्स को, जो उसके पास इक्विटी है, उसको डाइवेस्ट कर देगा, या किसी को सेल कर देगा, या मर्जर हो जाएगा, या फिर वो उसको किसी आउटसाइडर प्रमोटर को बेच देगा। इस ऐसे करके वो उसमें से एग्जिट ले लेगा वंस इट कम्स टू द प्रॉफिटलेस स्टेज। अर्निंग फ्रॉम कैपिटल गेन, जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं बेसिकली उनका जो मेन अर्निंग होता है वो कैपिटल गेन से होता है, ना कि लोन से। ऐसा नहीं, वो एक लोन नहीं माना जाएगा कि आप लोन पे ब्याज लेते नहीं। ऐसा माना जाएगा जो पैसा आपने दिया वो इन्वेस्ट किया और उसमें आपको जो कैपिटल गेन है वो आपको प्राप्त होगा बेसिकली। कंडीशनल लोन, वेंचर कैपिटल कभी कभी जो होते हैं वो कंडीशनल लोन ही प्रोवाइड करते हैं, जिससे उन्हें उन सेल्स पर रॉयल्टीज भी प्राप्त होती हैं। डिपेंड करता है कि जो बिजनेस है उसमें प्रॉफिटेबिलिटी की क्या प्रोबेबिलिटी है, कितना फायदे की उम्मीद की जा रही है। जो ऐसे लोन होते हैं ये कभी कभी फुली वेव भी कर दिए जाते हैं, जब बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है तब भी, या लॉस हो गया तो भी ये वेव करना मजबूरी है। डिपेंड अपॉन द सक्सेस ऑफ द एंटरप्राइज। अगर एंटरप्राइज सक्सेस नहीं हुई तो आपको जो कंडीशन लोन है वेव ऑफ करना ही करना पड़ेगा ना, कहाँ से पैसा देगा आदमी। वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट हैव द फॉलोइंग फीचर, क्या क्या फीचर होते हैं? एक तो हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट होता है, ये लॉन्ग टर्म गोल होता है। इसमें स्टार्टअप्स में किया जाता है जिनमें पोटेंशियल होता है ग्रोथ का। मनी जो इन्वेस्ट की जाती है बेसिकली वो इक्विटी शेयर खरीदी जाता है स्टार्टअप कंपनी, उसके माध्यम से होती है। ज़्यादातर ये टेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें इन्वेस्ट किया जाता है। वेंचर कैपिटल जो है वो उसके मैनेजमेंट तो पार्टिसिपेट कर सकता है बट डे टू डे मैनेजमेंट में इंटरफेयर नहीं कर सकता। क्या क्या स्टेजेस होती है वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग की? देखिए, अर्ली स्टेज फाइनेंसिंग होती है और लेटर स्टेज फाइनेंसिंग होती है। अर्ली स्टेज में सीड कैपिटल स्टेज, स्टार्टअप स्टेज, सेकंड राउंड फाइनेंसिंग। लेटर स्टेज में एक्सपेंशन, रिप्लेसमेंट, टर्न अराउंड और बायो डील्स, ये इसके स्टेप्स हैं। वेंचर कैपिटल जो प्रोसेस होता है वो बेसिकली 6 स्टेप बताए गए हैं। पहला डील ओरिजिनेशन, जहाँ से डील शुरू होती है, फिर स्क्रीनिंग होती है डील की, फिर इवैल्यूएट किया जाता है करना है कि नहीं करना, फिर डील नेगोशिएट होती है, फिर इन्वेस्टमेंट के बाद की एक्टिविटी और लास्ट में एग्जिट प्लान। ये 6 स्टेप हैं, एक एक करके डिस्कस करेंगे। डील ओरिजिनेशन का मतलब क्या है? ये प्राइमरी स्टेप है, पहला स्टेप है वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग के लिए। इसी से ये सोर्स है जहाँ से ओरिजिनेशन या शुरू होता है डील। मतलब कि ये एक तरह से रेफरल सिस्टम पे काम करता है, जिसमें ज़्यादातर बिजनेस पार्टनर्स या पेरेंट ऑर्गेनाइजेशंस या फ्रेंड्स के थ्रू रेफरल मिलता है, तो आदमी वहाँ से शुरू करता है। स्क्रीनिंग का मतलब क्या है? स्क्रीनिंग वो प्रोसेस है जहाँ पर जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं वो इस चीज़ को स्क्रूटनाइज करेंगे अलग अलग प्रोजेक्ट्स को कि किस में उन्हें इन्वेस्ट करना उचित है। जो प्रोजेक्ट है बेसिकली वो कई क्राइटेरिया पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि मार्केट में स्कोप क्या है, टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है या क्या है, टेक्नोलॉजी है, नॉर्मल प्रोडक्ट है, इन्वेस्टमेंट का साइज़ कितना है, जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है, कौन सी स्टेज की फाइनेंसिंग है, ये सब चीज़ें स्क्रीन करते हैं। कौन करता है? वेंचर कैपिटलिस्ट करते हैं। जो प्रोसेस ऑफ जो स्क्रीनिंग होता है एंटरप्रेन्योर्स का, उसमें उनको अपना ब्रीफ प्रोफाइल वेंचर कैपिटलिस्ट को प्रोवाइड करना होता है। अपने जो भी कंपनी बना रहे हैं, जो वेंचर जो शुरू कर रहे हैं उसका डिटेल देना होता है। ज़्यादातर इसमें वेंचर कैपिटल जो होते हैं उसको फेस टू फेस भी बुलाते हैं कि आगे डिस्कस करते हैं, जिससे कि उन्हें क्लैरिफिकेशन मिल सके कि उसमें इन्वेस्ट करना उचित है कि नहीं है। इवैल्यूएशन स्टेप में क्या होता है?
जो भी प्रपोजल स्क्रीनिंग के बाद शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं उन प्रपोजल की डिटेल स्टडी करते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट, और जो भी डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए उनको स्टडी करते हैं, उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं एंटरप्रेन्योर का कि एज ए पर्सन उसके क्या अचीवमेंट्स हैं, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या है कंपनी के जो वेंचर है उसके। इन सारी क्वालिटीज़ के बाद, जो भी क्वालिटीज़ प्रमोटर्स की हैं, उनकी एंटरप्रेन्योर स्किल्स देखने के बाद, उनकी टेक्निकल कॉम्पिटेंस कितनी है, उनकी मार्केटिंग एबिलिटीज़ कैसी, उनका एक्सपीरियंस कैसा है, ये सब चीज़ें एवेल्यूएट की जाती हैं कहाँ पर, इवैल्यूएशन स्टेज पर। उसके बाद डील नेगोशिएशन शुरू होता है। डील नेगोशिएशन का मतलब होता है सारी टर्म्स कंडीशन डिसाइड की जाती हैं वेंचर कैपिटलिस्ट और जो आपका जिसके पास आइडिया है, जो मेन जिसका वेंचर है उसके बीच में, ठीक है। दोनों पार्टीज अपनी अपनी डिमांड्स अपनी अपनी वो रखती हैं एक दूसरे के सामने कि भाई हमें क्या करना है, और उसके बाद म्यूचुअली किसी एक सोल्यूशन में पहुंचती है, उसको उस स्टेप को बोलते हैं डील नेगोशिएशन, ठीक है। इस नेगोशिएशन के टाइम ही कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है, उस प्रॉफिट में कितना कितना परसेंट पार्टीज आपस में शेयर करेंगी, क्या क्या राइट्स रहेंगे एज ए वेंचर कैपिटलिस्ट के और एंटरप्रेन्योर के क्या राइट्स रहेंगे, वो सब चीज़ें इसमें नेगोशिएट करके फाइनल करी जाती हैं। पोस्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में क्या होता है, एक बार डील जब फाइनल हो गई, नेगोशिएशन के बाद जब डील फाइनल हो गई, तो वेंचर कैपिटलिस्ट जो है वो एक पार्ट बन जाता है उनकी टीम का, मतलब एंटरप्रेन्योर की टीम का एक पार्ट बन जाता है। उसके बाद जो कैपिटलिस्ट है वो डेली एक्टिविटीज़ में तो इंटरफेयर नहीं करता है, बट उसके अगर कोई फाइनेंशियल रिस्क आता है तो वो बीच में आ सकता है, जिसमें वो उसमें हेल्प कर सकता है। साथ ही साथ इनका जो बोर्ड होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होगा, उसमें भी वेंचर कैपिटलिस्ट को रिप्रेजेंटेशन मिलता है, और वो ये चेक देखता रहता है कि जो एंटरप्राइज है वो सही तरीके से ऑपरेट हो रही है एज पर प्लान की नहीं हो रही है। एग्जिट प्लान में क्या आएगा, लास्ट स्टेज जो इस पूरे प्रोसेस की होती है वो होती है एग्जिट प्लान। जब प्रॉफिट जनरेट हो जाता है तो जैसा भी इन्वेस्टमेंट हो, कंडीशनल इन्वेस्टमेंट है, कंडीशनल लोन है, या इक्विटी वाला इन्वेस्टमेंट है, या पार्ट है, या फुल्ली है, जैसा भी है, उस हिसाब से डिसाइड करेगा कि अपना फाइनेंशियल स्टेक को डिसाइड करेगा वेंचर में, एग्जिट करना है। एग्जिट करने के लिए वो अपने लॉसेस को मिनिमाइज करेगा, प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करेगा। चाहे तो वो आईपीओ के थ्रू एग्जिट कर सकता है, चाहे वो दूसरी कंपनी के एग्जीक्यूशन के थ्रू, चाहे तो वो किसी और प्रमोटर आउटसाइडर को अपना हिस्सा बेच सकता है। ये सब तरीके होते हैं एग्जिट के। विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ दिस पार्ट। आई होप यू लाइक दिस सेशन। इसके बाद एक और पार्ट बचा है, देन ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड गिव अस अ जेन्युइन फीडबैक।